रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 128। उसी रात को यहोवा ने उससे कहा, उठ, छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उससे तेरे हाथ कर देता हूं। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक फुरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं। उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का हियाव होगा। तब वह अपने सेवक फुरा को संग लेकर उन हथियारबंदों के पास जो छावनी की छोर पर थे उतर गया। मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे, और उनके ऊंट समुद्र तीर के बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यो कह रहा था कि सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आ गई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नाम एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत की और इस्राएल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यान की सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए, और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया, और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी की छोर पर पहुंचूं तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। अर्थात जब मैं और मेरे संगी नरसिंगा फूंके तब तुम भी छावनी की चारों ओर नरसिंगे फूंकना और ललकारना कि यहोवा की ओर गिदोन की तलवार। बीच वाले पहरे के आदि में जो ही पहरुओं की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी की छोर पर गया और नरसिंग को फूंक दिया और अपने हाथों के घड़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला, और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे, और सब सेना के लोग दौड़ने लगे, और उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर उन्हें भगा दिया। और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका, और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाए। तो सेना के लोग ससेरा की ओर बेतशित्ता तक और तब्बात के पास के आबेल महोला तक भाग गए। तब इस्राएली पुरुष नप्ताली और आशेर और मनश्शे के सारे देश में इकट्ठे होकर मिद्यानियों के पीछे पड़े। और गिदोन ने एप्रेम के सब पहाड़ी देश में यह कहने को दूत भेज दिए कि मिद्यानियों से मुठभेड़ करने को चले आओ, और यरदन नदी के घाटों को बेतबारा तक उससे पहले अपने वश में कर लो। तब सब एप्रेमी पुरुषों ने इकट्ठे होकर यरदन नदी को बेतबारा तक अपने वश में कर लिया, और उन्होंने ओरेब और जेब नाम मिद्यान के 2 हाकिमों को पकड़ा, और ओरेब को ओरेब नाम चट्टान पर और जेब को जेब नाम दाखरस के कुंड पर घात किया, और वे मिद्यानियों के पीछे पड़े। और ओरेब और जेब के सिर यरदन के पार गिदोन के पास। न्यायों की पुस्तक अध्याय 8। न्यायों की पुस्तक अध्याय 8। तब एप्रेमी पुरुषों ने गिदोन से कहा, तूने हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया है कि जब तू मिद्यान से लड़ने को चला तब हमको नहीं बुलवाया,
सो उन्होंने उससे बड़ा झगड़ा किया। उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे समान भला अब किया ही क्या है? क्या एप्रैम की छोड़ी हुई दाख भी अबीएजेर की सब फसल से अच्छी नहीं है? तुम्हारे ही हाथों में परमेश्वर ने ओरेब और जेब नाम मिद्यान के हाकिमों को कर दिया, तब तुम्हारे बराबर मैं कर ही क्या सका? जब उसने यह बात कही, तब उनका जी उसकी ओर से ठंडा हो गया। तब गिदोन और उसके संग 300 पुरुष जो थके मांदे थे, तो भी खदेड़ते ही रहे। यरदन के तीर आकर पार हो गए। तब उसने सुक्कोत के लोगों से कहा, मेरे पीछे इन आने वालों को रोटियां दो, क्योंकि वे थके मांदे हैं, और मैं मिद्यान के जेबह और सलमुन्ना नाम राजाओं का पीछा कर रहा हूं। सुक्कोत के हाकिमों ने उत्तर दिया, क्या जेबह और सलमुन्ना तेरे हाथ में पड़ चुके हैं कि हम तेरी सेना को रोटी दे? गिदोन ने कहा, जब यहोवा जेबह और सलमुन्ना को मेरे हाथ में कर देगा, तब मैं इस बात के कारण तुमको जंगल के कटीले और बिच्छू पेड़ों से नचवाऊंगा। वहां से वह पनुएल को गया और वहां के लोगों से भी ऐसी ही बात कही, और पनुएल के लोगों ने सुक्कोत के लोगों का सा उत्तर दिया। उसने पनुएल के लोगों से कहा, जब मैं कुशल से लौट आऊंगा, तब इस गुम्मट को ढा दूंगा। जेबह और सलमुन्ना तो करकोर में थे, और उनके साथ कोई 15,000 पुरुषों की सेना थी, क्योंकि पूर्वियों की सारी सेना में से उतने ही रह गए थे, और जो मारे गए थे वे 1,20,000 हथियारबंद थे। तब गिदोन ने नोबह और युगबाहा के पूर्व की ओर डेरों में रहने वालों के मार्ग से चढ़कर उस सेना को जो निडर पड़ी थी मार लिया। और जब जेबह और सलमुन्ना भागे, तब उसने उनका पीछा करके मिद्यानियों के उन दोनों राजाओं को अर्थात जेबह और सलमुन्ना को पकड़ लिया और सारी सेना को भगा दिया। और योआश का पुत्र गिदोन हेरेस नाम चढ़ाई पर से लड़ाई से लौटा और सुक्कोत के एक जवान पुरुष को पकड़कर उससे पूछा, और उसने सुक्कोत के 77 हाकिमों और वृद्ध लोगों के पते लिखवाए। तब वह सुक्कोत के मनुष्यों के पास जाकर कहने लगा, जेबह और सलमुन्ना को देखो, जिनके विषय में तुमने यह कहकर मुझे चिढ़ाया था कि क्या जेबह और सलमुन्ना अभी तेरे हाथ में है कि हम तेरे थके मांदे जनों को रोटी दे? तब उसने उस नगर के वृद्ध लोगों को पकड़ा और जंगल के कटीले और बिच्छू पेड़ लेकर सुक्कोत के पुरुषों को कुछ सिखाया, और उसने पनुएल के गुम्मटों को ढा दिया और उस नगर के मनुष्यों को घात किया। फिर उसने जेबह और सलमुन्ना से पूछा, जो मनुष्य तुमने ताबोर पर घात किए थे वे कैसे थे? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा तू वैसे ही वे भी थे, अर्थात एक एक का रूप राजकुमार का सा था। उसने कहा, वे तो मेरे भाई वरन मेरे सहोदर भाई थे। यहोवा के जीवन की शपथ, यदि तुमने उनको जीवित छोड़ा होता तो मैं तुमको घात न करता। तब उसने अपने जेठे पुत्र यतेर से कहा, उठकर इन्हें घात कर। परंतु जवान ने अपनी तलवार न खींची, क्योंकि वह उस समय तक लड़का ही था, इसलिए वह डर गया। तब जेबह और सलमुन्ना ने कहा, तू उठकर हम पर प्रहार कर, क्योंकि जैसा पुरुष हो वैसा ही उसका पौरुष भी होगा। तब गिदोन ने उठकर जेबह और सलमुन्ना को घात किया और उनके ऊंटों के गलों के चंद्रहारों को ले लिया। तब इस्राएल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया है। गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूंगा और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। फिर गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता हूं, अर्थात तुम
मुझको अपनी लूट में की बालियां दो। वे तो इश्माएली थे, इस कारण उनकी बालियां सोने की थी। उन्होंने कहा, निश्चय हम देंगे। तब उन्होंने कपड़ा बिछाकर उसमें अपनी लूट में से निकालकर बालियां डाल दी। जो सोने की बालियां उसने मांग ली, उनका तौल 1700 शेकेल हुआ। और उनको छोड़ चंद्रहार, झुमके और बैंगनी रंग के वस्त्र जो मिद्यानियों के राजा पहने थे, और उनके ऊंटों के गलों की जंजीर, उनका गिदोन ने एक एपोद बनवाकर अपने ओप्रा नाम नगर में रखा। और सब इस्राएल वहां व्यभिचारिणी की नाई उसके पीछे हो लिया, और वह गिदोन और उसके घराने के लिए फंदा ठहरा। इस प्रकार मिद्यान इस्राएलियों से दब गया और फिर सिर न उठाया। और गिदोन के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश चैन से रहा। योआश का पुत्र यरूब्बाल तो जाकर अपने घर में रहने लगा, और गिदोन के 70 बेटे उत्पन्न हुए, क्योंकि उसके बहुत स्त्रियां थी। और उसकी जो एक रखेली शकेम में रहती थी, उसके एक पुत्र हुआ, जो गिदोन ने उसका नाम अबीमेलेक रखा। निदान योआश का पुत्र गिदोन पूरे बुढ़ापे में मर गया, और अबीएज्रियों के ओप्रा नाम गांव में उसके पिता योआश की कब्र में उसको मिट्टी दी गई। गिदोन के मरते ही इस्राएली फिर गए और व्यभिचारिणी की नाई बाल देवताओं के पीछे हो लिए, और बाल बरीत को अपना देवता मान लिया। और इस्राएलियों ने अपने परमेश्वर यहोवा को, जिसने उसको चारों ओर के सब शत्रुओं से छुड़ाया था, स्मरण न रखा। और न उन्होंने यरूब्बाल अर्थात गिदोन की सारी भलाई के अनुसार जो उसने इस्राएलियों के साथ की थी, उसके घराने को प्रीति दिखाई। यदि मैं स्वयं ही अपनी गवाही दूं, तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। परमेश्वर हैं जो मेरी गवाही देते हैं, और मैं जानता हूं कि उनकी हर गवाही सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछा, और उसने सच्चाई की गवाही दी है। परंतु मैं अपने बारे में इंसान की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें मुक्ति मिले। यूहन्ना तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी रोशनी में मगन होना अच्छा लगा। लेकिन मेरे पास जो गवाही है, वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं, वे काम इस बात के गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। पिता जिन्होंने मुझे भेजा है, उन्होंने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उनका शब्द सुना और ना उनका रूप देखा है। तुम उनकी बातों को मन में बनाकर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उन्होंने भेजा है उस पर विश्वास नहीं करते हो। तुम बाइबल में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। ये वे बातें हैं जो मेरी गवाही देते हैं। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से इज्जत नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्यार नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं, लेकिन तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपने ही नाम से आए, तो तुम उसे ग्रहण कर लोगे। तुम कैसे विश्वास कर सकते हो? तुम तो एक दूसरे से इज्जत चाहते हो, लेकिन वो इज्जत जो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते। ये ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो है, अर्थात मूसा, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। क्योंकि अगर तुम मूसा पर भरोसा करते, तो मेरा भी भरोसा करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर भरोसा नहीं करते, तो मेरी बातों पर कैसे भरोसा करोगे? धर्म पर स्थिर रहने वाला मनुष्य सदा जीवित रहता है, पर जो दुष्कर्मों को गले लगाता है वह नष्ट हो जाता है। जिसके हृदय में कुटिलता निवास करती है,
उससे प्रभु घृणा करता है, पर वह निष्कपट मार्ग पर चलने वाले से प्रसन्न होता है। निश्चय जानो, प्रभु दुर्जन को अवश्य दंड देगा, किंतु धार्मिक मनुष्य का अनिष्ट न होगा। यदि सुंदर स्त्री में विवेक नहीं है तो वह सूअर के थूथन में सोने की नथ के समान है। धार्मिक मनुष्य की अभिलाषा केवल भलाई होती है, पर दुर्जन की आशा का परिणाम प्रभु का क्रोध होता है। मुक्त हृदय से लुटाने वाला मनुष्य धनवान होता जाता है, पर जो मनुष्य जितना देना चाहिए उतना नहीं देता, वह अभावग्रस्त हो जाता है। उदारता से देने वाला मनुष्य संपन्न होता है। दूसरे के खेत को सींचने वाले किसान की भूमि भी सींची जाती है। अनाज के जमाखोर को लोग कोसते हैं, पर जो व्यापारी अपना अनाज जनता को बेच देता है, उसको लोग आशीर्वाद देते हैं। जो भलाई करने के लिए सदा प्रयत्न करता है, वह मनुष्य और परमेश्वर दोनों की कृपा प्राप्त करता है, पर जो बुराई के तलाश में रहता है, उसको बुराई ही मिलती है। अपनी धन संपत्ति पर भरोसा करने वाला सूखे पत्ते के समान झड़ जाता है, पर धार्मिक मनुष्य नए पत्ते के समान लहलहाता है।